ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का पॉलिटी विद संजय वर्मा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं और ये जो क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सरकार की विशेषताएं। और इसके पहले जो है मैंने आपको संसदीय सरकार के विषय में बता दिया हूं, तो जो विद्यार्थी क्लास नहीं किए हैं उस क्लास को जाकर के प्लेलिस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास को कर सकते हैं। चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आप सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो हम जो है संसदीय सरकार की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या क्या जो इनकी विशेषताएं हैं, तो उनमें जो है सबसे पहली जो विशेषता निकल के आती है तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका में जो सहयोग की भावना होती है, ये पहली विशेषता है संसदीय सरकार की। ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। देखिए जो है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग होती है, अर्थात विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है। अर्थात आपको यहाँ पे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ध्यान से आप समझेंगे कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका में ही से ही देखा जाए तो विधायिका का अंग इसलिए होता है कि जैसे आप सभी को पता है कि जो कार्यपालिका होता है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है संवैधानिक, वह होता है राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है फिर क्या करता है कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, तो इन्हीं एमपी में से जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसको नियुक्त करता है और एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका का ही एक अंग हो जाता है। चलिए इस तरीके से अब हम देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अगली जो विशेषता है वह है संसद उत्तरदायी सरकार। देखिए संसदीय सरकार की जो उत्तरदायी सरकार की विशेषता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। इससे कार्यपालिका की निरंकुशता पर नियंत्रण बना रहता है। अर्थात यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य यह है कि भाई जो जनता होती है, तो जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। यदि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं अर्थात जो एमपी होते हैं, यदि एमपी जो है जनता के अपेक्षाओं पर खरे नहीं साबित होते हैं, तो जनता क्या करती है, उनको जो है अपने पद से उनके पद से हटा सकती है। इसीलिए ऐसी सरकार को उत्तरदायी सरकार की भी संज्ञा दी जाती है। अब हम अगली विशेषता को देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अगली विशेषता क्या है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। अब ध्यान से समझेंगे, जब कभी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति अपना विश्वास खो देती है, तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है कि विधायिका में दूसरे सबसे बड़े दल को अपना बहुमत साबित कर सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी ने आज की इस क्लास में जो है संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में जो है एकदम गहन तरीके से अध्ययन किया और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में इतना ही, और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।